अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के हवाले से बड़े केस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ़्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी है और इलेक्शन कमीशन समेत सूबाई हुकूमतों और साथ साथ सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है। आज कमरे अदालत में जहां पर एक तरफ केस की समाअत जारी थी, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का एहतजाज और धरना भी जारी है। मेरे साथ सईद बलोच मौजूद हैं जो कमरे अदालत में मौजूद थे और एक एक पल की खबर आज इनके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लोगों की ये राय है कि आज अपने फ़ैसले पर यू टर्न लिया। तो सईद बलोच क्या कहते हैं, ज़रा सुप्रीम कोर्ट के अंदर का अहवाल जान दें। जी बहुत शुक्रिया अब्रार अस्तोरी साहब। देखें, बहुत सारे लोगों की राय तो आपने बता दी है, लेकिन मेरी नज़र में ये यू टर्न नहीं है। इसको आप हिकमत अमली कह सकते हैं। वो हिकमत अमली इस वजह से है कि हम जैसा कि गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से देख रहे हैं, अप्रैल का महीना गुजर गया, बल्कि अप्रैल से पहले चले जाएं, 1 मार्च के फ़ैसले से अगर हम लेके शुरू करें तो 1 मार्च से लेके अब मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, अब मई भी तकरीबन अब बल्कि आधा ही गुजर गया, आज 15 तारीख़ है। तो हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, आपने भी इस चीज़ को बड़ा गौर से इसका मुशाहिदा किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत को किसी भी तरह से कोई बयानिया शायद नहीं देना चाहती। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भागने नहीं देना चाह रही है? नहीं, भागने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत को कोई बयानिया नहीं देना चाहती। मतलब कोई ऐसा बहाना हुकूमत को नहीं देना चाहती शायद कि जिसकी बुनियाद पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई और मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम शुरू कर सके। आपको याद है कि पिछले 1 साल में जब से ये रजीम चेंज हुई है, अगर हम इसी टेन्योर को ही देखें तो पिछले 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीडीएम के ख़िलाफ़ एक भी फ़ैसला नहीं दिया। बराह रास्त पीडीएम के ख़िलाफ़ एक भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। जो फ़ैसले आए हैं वो या तो वो जैसे कि आपको याद है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग का फ़ैसला वो पीटीआई के ख़िलाफ़ आया, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। उसके बाद आप पंजाब में देख लें तो जो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन था उसमें हमज़ा शहबाज को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में बुलाया। हमज़ा शहबाज ने अदालत के सामने जो परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ था और जो हमज़ा शहबाज का मौक़िफ़ था, वो दोनों जब एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1-1.25 साल में पीडीएम के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं दिया। पीडीएम सुप्रीम कोर्ट की मुतासरा जो आप फ़रीक कह लें, मुतासरा फ़रीक नहीं है, उसके बावजूद पीडीएम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ये मुनज़्ज़म किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पीडीएम को किसी किस्म का जो सियासी शहादत है वो नहीं देना चाहती, कोई बयानिया इनके हाथ में शायद नहीं आने देना चाहती। और आज जो समाअत डिले हुई है, ये यू टर्न, इसको इसलिए मैं इसे नहीं कहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज ही इस केस के ऊपर कार्रवाई करती, जैसा कि आपको याद है, मालूम है, आप भी काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं कि नज़रसानी का स्कोप बहुत महदूद होता है। सिर्फ वही नुकात, वही लीगल पॉइंट्स अदालत के अंदर ज़ेर बहस आते हैं जो नज़रसानी दरख्वास्त में उठाए जाते हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन को देखें जिसने ये नज़रसानी दायर की, इलेक्शन कमीशन भी इस केस में वो मुतासरा फ़रीक नहीं है। तो अगर नज़रसानी आनी भी चाहिए थी तो वो उन सियासी जमातों के जानिब से आनी चाहिए थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी किए थे। और आज ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हुकूमत ने नज़रसानी अपील दायर नहीं की। ये नुकात तो हुकूमत को चाहिए था कि वो नज़रसानी अपील फ़ाइल करते और वो उठाते। जी, बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ कि हुकूमत में जो शामिल सियासी जमातें थीं जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उन सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन सियासी जमातों को सुना था, पीटीआई इसमें एक फ़रीक थी, पीटीआई को सुना गया था। तो अगर नज़रसानी आती भी सही तो इन सियासी जमातों की जानिब से आनी चाहिए थी। जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम है इंतखाबात का इनेकाद करवाना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना इंतखाबात करवाएँ विद बेरेस्ट मिनिमम डेविएशन फ्राम द 90 डेज़ जो आइन के अंदर जो दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन तो इसमें फ़रीक ही नहीं था, मुतासरा फ़रीक ही नहीं है। तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट अपने जो तयशुदा रूल्स हैं उनके मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई करती तो ये दरख्वास्त आज 1 से 2 घंटे, ये मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर ये खारिज हो जाती। इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको 8 दिन के लिए डिले किया है, सियासी जमातों को दोबारा नोटिस जारी किए हैं, इलेक्शन कमीशन, अटार्नी जनरल को नोटिस जारी किया है, हुकूमत को नोटिस जारी किया है, तो इसका मतलब ये है, इसकी जो मुझे नज़र आ रही हैं 2 सूरतें हैं।
पहली सूरत तो इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद 8 दिन का जो डिले दिया है उसका मकसद ये है कि ये धरना इतनी देर में, इतने दिनों में ये उठ जाएगा। हुकूमत के लिए भी ये बड़ा संजीदा और गंभीर मामला है कि रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर 8-10 दिन तक लगातार धरना दिया जाता रहे। यहाँ पर आपको पता है कि VVIP मूवमेंट होती हैं, डिप्लोमेटिक मूवमेंट होती हैं, सफ़ीर आते हैं, वज़राए ख़ारजा आते हैं, दीगर जो कायदीन या जो रियासती नुमाइंदे होते हैं वो रेड जोन में आते हैं। मुख्तलिफ जो हुकूमती जो सरबराहान हैं, जो वज़रा हैं, उनके साथ मुलाकातें होती हैं। तो ये तमाम तर जो रेड जोन है, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने का जो एरिया है, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के सामने का, ये इंतहाई हसास शुमार किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर 8-10 दिन के बाद इस केस की दोबारा समाअत होती है तो तब तक हुकूमत इस धरने को अफोर्ड कर सकती है। अगर ये धरना PTI की जानिब से भी दिया जाता तो उस वक्त भी शायद हुकूमत की यही कोशिश होती कि हम किसी तरीके से ये मुज़ाकरात करके इस धरने को यहाँ से उठवाएँ ताकि रेड जोन के अंदर किसी किस्म की जो कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। आज 9 साल होने को हैं, आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये तनकीद होती है कि इन्होंने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दावा बोला था और इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की थी। तो इस वक्त हुकूमत में शामिल 13 जमातें सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कर रही हैं? जिस हुकूमत को रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था वो हुकूमत ही और उसमें शामिल सियासी जमातें ही अपने रियासती इदारों पर हमलावर हो चुकी हैं। तो मुझे जो जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियादी इसमें कोशिश है वो ये है कि इस मामले को थोड़ा तूल दिया जाए ताकि ये 8-10 दिन तक, अगर ये 2-4 दिन के लिए ये धरना दिया भी जाता है तो 8-10 दिन का जब इसमें वक्फ़ा आएगा तो ये धरना यहाँ से उठ जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बड़े तहम्मुल के साथ इस केस की समाअत करेगी। इसके अलावा मुझे बज़ाहिर और कोई ऐसा जो नुक्ता है वो नज़र नहीं आता। हाँ, इसमें आप एक मफरूज़ा इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट दबाव का शिकार हुई है। दबाव का शिकार इस वजह से हुई है क्योंकि हुकूमती जमातें धरना लेके, अपने वर्कर्स लेके इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट शायद इस वजह से कुछ दबाव का शिकार हुई है कि आज ही अगर हम इस केस का फ़ैसला करते हैं तो फिर शायद ये जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं ये कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दावा ना बोल दें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल ना हो जाएं। तो मेरे ख़्याल में शायद कहीं हम अगर 100% है तो उसमें से 1 से 2% का जो मार्जिन है वो इस नुक्ते को भी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट दबाव का शिकार हुई है। लेकिन मुझे जो ज़्यादा नज़र आता है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इसलिए तूल दे रही है कि 8-10 दिन जब गुजरेंगे, ये लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनेगी और शायद अगली समाअत इसकी दूसरी और आखिरी समाअत हो और उसी के अंदर इसका फ़ैसला कर दिया जाए। सैयद बलोच साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र पेश हुए और अली ज़फ़र ने अदालत के सामने कुछ पॉइंट्स रखे जिनमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात की जो 90 दिन की डेट थी वो ख़त्म हो गई और 14 मई जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, अमल दरामद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक और सवाल उठाया, निगरान हुकूमतों की आइनी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है और अब वो गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से मौजूद हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं सेनेटर अली ज़फ़र, वो आज अपनी जमात की जानिब से इस केस की नुमाइंदगी कर रहे थे। पीछे भी हमने देखा कि जब 4 अप्रैल का फ़ैसला आया था उसमें भी अली ज़फ़र वकील थे। फिर जो इन चैम्बर समाअत हुई 13 अप्रैल को, उसमें भी अली ज़फ़र ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी की। जो मज़ाकराती टीम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 रुकनी मज़ाकराती टीम बनाई गई थी, उसके 3 अरकान में भी एक सेनेटर अली ज़फ़र शामिल थे। तो इस वक्त जितनी भी लीगल या पॉलिटिकल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो भी कार्रवाई अमल में आ रही है, अली ज़फ़र कहीं ना कहीं उस तमाम तर प्रोसेस का हिस्सा है। इसलिए वो इन तमाम चीज़ों को बगौर देख भी रहे हैं, इसका मुशाहिदा भी कर रहे हैं और इस तमाम प्रोसेस का हिस्सा भी हैं। तो आज उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तो निगरान वज़ीर जो हुकूमत है पंजाब की, उसका नुक्ता उठाया गया कि 90 रोज़ के साथ जो बेरेस्ट मिनिमम डेविएशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख की थी। ये इलेक्शन तो बुनियादी तौर पे पंजाब के अंदर 14 अप्रैल को होने चाहिए थे, लेकिन 14 अप्रैल को ये इलेक्शन ना हुए, हुकूमत की जानिब से टाल मटोल की गई, सिक्योरिटी फ्राहम ना की गई, उसके अलावा फ़ंड्स फ्राहम ना किए गए, जिसकी वजह से 14 अप्रैल की बजाय ये तारीख बढ़ती बढ़ती 14 मई तक आ गई। अब 14 अप्रैल को इसलिए होने थे, आपको याद होगा कि पंजाब की में जो सूबाई असम्बली तहलील हुई थी वो 13 अप्रैल की रात को हुई थी और रात को जब वो दो रोज़ पहले जब वो समरी भेजी गई थी 12 को, तो वो 14 की रात बनती थी तकरीबन 12 बजे। जैसे ही वो टाइम पूरा हुआ तो उसके साथ ही
वो टाइम पूरा हुआ और असम्बली तहलील हो गई। तो ये 1 महीने की डेविएशन सिर्फ इस वजह से आई थी क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स फराहम नहीं किए जा रहे थे, सिक्योरिटी नहीं दी जा रही थी, इलेक्शन कमीशन के साथ किसी किस्म की मुआवनत नहीं की जा रही थी। अदरवाइज़ अगर ये हुकूमती टाल मटोल ना होती, बदनीयती ना होती, तो ये इलेक्शन पिछले महीने 14 अप्रैल को हो चुके होते। अब जब ये सारी चीज़ें हो चुकी, अब सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ाइनल ऑर्डर था, फ़ैसला था कि आपने 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं। अब उसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये नज़र-ए-सानी आई है। तो अमली तौर पे तो देखा जाए तो इस वक्त निगरान हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। ये जो चंद लोग बैठे हैं काबीना के नाम पर, या वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी, ये काबिज़ लोग हैं। अब अगर रियासती इदारे इनके अहकामात ना भी माने तो ये कोई हुक्म अदूली नहीं होगी। लेकिन हमें पता है कि पंजाब में मोहसिन नकवी वज़ीर आला नहीं है, वज़ीर आला कोई और है जो इन तमाम ये हुकूमत चला रहा है, और डमी फेस जो है वो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब को बनाया गया है, सूबाई वज़रा को, निगरान सूबाई वज़रा को बनाया गया है। अमली तौर पर पंजाब के अंदर हुकूमत कोई और कर रहा है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और अब तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो अमली हुकूमत किसकी है। यही नुक्ता एक उठाया गया अली ज़फ़र की जानिब से। फिर जो तशद्दुद हुआ अपने उनके कारकुनान के ऊपर, PTI के कारकुनान के ऊपर, वो नुक्ता उठाया गया। और इसका जो इदराक है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी किया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जिसमें लोगों को सिरों में चोटें आई हैं, ज़ख़म उनको आए हैं। शायद वो ये कहना चाहते थे कि लोगों को सिरों में गोलियां भी मारी गई हैं, लेकिन उन्होंने ये अल्फाज सुप्रीम कोर्ट में कहे नहीं हैं। वो शायद बाद को किसी घुमा के कोई वो करना चाहते थे। इसके अलावा प्रोसेस की बात हुई, मुज़ाकरात की, उसमें भी अली ज़फ़र ने एक नुक्ता ये उठाया कि हमने 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, उसमें से 2 अरकान शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी इस वक्त गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हम कैसे करें, क्योंकि ताली 2 हाथों से बजती है और हुकूमत शायद एक हाथ से ही ताली बजाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो मईशत का हवाल था उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस की जानिब से बात की गई। उन्होंने कहा कि मैं गुज़श्ता रोज़ मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहा था और मैं ये देख कर हैरान हुआ कि पूरी मोटरवे खाली पड़ी है। उनका कहने का मकसद ये था कि मईशत, कारोबार ठप हो चुका है। वो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो हर वक्त मोटरवे के ऊपर आपको नज़र आती थी, ट्रक नज़र आते थे सामान से लदे हुए, वो प्रोसेस सारा ठप हो चुका है, रुक चुका है, कारोबार ठप हो रहे हैं, मईशत तबाह हो रही है। और अगर मईशत तबाह हुई तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा। जी नाज़रीन, ये सईद बलोच थे और इन्होंने आज जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे के हवाले से, पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो नुकात थे वो सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक़ केस की समाअत 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत सूबाई हुकूमतें, सियासी जमातों और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया है और अब देखते हैं कि अगले हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या अहकाम देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।